गुरुवर शाश्वत सुख दर्श, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष कंटक बोता हो। वो वर्धे निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो। तो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपसल नदी तट पर, साकी घड़ियों में समता रस पाने की आग। सुख दुख दोनों ही घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी। मानो झड़ती हो फुलझड़ियाँ, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े। खिल जावे अंतर की कलियाँ, खिल जावे अंतर की कली। आज तप कल्याणक का पवित्र दिवस है। सबको पता है कि आज 300 वर्ष के नेमिनाथ हो गए। 300 वर्ष, 1000 वर्ष की आयु लेके आए थे। और मल्लीनाथ का 100 वर्ष में बारात निकल रही, और नेमिनाथ जी की 300 वर्ष समय पे निकली। सब 20 साल के राजकुमार जैसे लगते। पर उन्होंने को ये कि पशुओं के बंधन को देख के उनके बंधन कौन छुड़ाएगा, उन्हें अपने बंधन की याद आ गई कि अरे रे, ये मोह से जीव ऐसे बनता है, पशु पर्याय में जाता है। अरे रे, कहाँ सुख है। जहाँ अनुकूलता का ढेर सुविधाएं हैं, वहाँ भी जीव तत्व ज्ञान के बिना सूना है, महादुखी। एकदम आराधना की याद आई, और वो जन्म दिवस, शादी का दिवस, दीक्षा दिवस बन गया। 19 तीर्थंकरों ने ऐसा महापराक्रम जन्मदिन के दिन किया। अपन सबको कैसा लगता है कि संसार में इन्हें जो हमारी माँ है वो हमारी पत्नी बन जाती है, जो पत्नी है वो माँ बन जाती है। कीचक की माँ द्रौपदी बनी तो वो कीचक उस पर रीझी। कैसा संसार। प्रद्युम्न चरित्र में अपनी ही पत्नी का बेटा आप बन गए, और जन्म लेते ही जाति स्मरण हुआ तो बोलना बंद कर। इतने विकट संसार में रह रहे हैं। आज हम छने पानी पी रहे हैं, कल हम शराब पीते दिखते। जो शराब पीते वे छना पानी पीने लगते। 4 गतियों के नाटक यदि अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते। इन्हें 1/24, एक पूरा अवसर्पणी काल नहीं, 1/24 के विचार करते हैं तो रोना आता है कि कैसे जीव कहाँ परिभ्रमण करता रहो, इसका कौन ठिकाना। तो एक गर्भ कल्याणक जब होता है, हमारे प्रतिष्ठाचार्य रजनी भाई और आदरणीय सब संघ जो इतना सुंदर आयोजन रचता है, ये सचमुच में गुरुदेव के प्रताप से ये आध्यात्मिक रसीला बन गया। उसमें आत्मा को जोड़ दिया उन्होंने कि ये गर्भ कल्याणक यानी बात चिंतन में आ गई, वस्तु स्वरूप ख्याल में आ गया। अरे मैं ज्ञाता चैतन्य परमात्मा हूँ, ये गर्भ में आना, ये चिंतन में आना। कोई किसी का करता धरता। अरे संसार में कोई सुखी नहीं, दर्पण में मुख दिखता है नहीं, विषयों में सुख दिखता है नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अत्यंत भाव लिए हम कहाँ से विषयों में सुख की कल्पना करके अपने जान दे। कुत्ता हड्डी चूसता है, उसकी डाढ़ से
खुद का रस आता है, वो मानता है कि हड्डी का आता है। ऐसे ये जीव विषयों का सेवन करता है, स्वयं का इच्छा का परिणाम खुद ही ने किया, वो खुद ही की इच्छा के अभाव से संतोष मान लिया और मेरी दुकान बहुत चली, तो बंद बांध के फिर दुर्गति। चौगति दुख जीव भरी है, परिवर्तन पंच करी है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। आज दीक्षा दिवस में दो बातों पर निरखी जी, दो बातों पर विचार ही करना कि संसार, शरीर और भोग ये अनित्य है, अशरण है, असार। इतना बड़ा पंडित साहब 3 खंड का अधिपति अपनी धर्म पत्नी और अपने हजारों बच्चों को जलते देखा और बचा नहीं पाया। हजारों देव जिसकी रक्षा करते हो, वो 3 खंड का अधिपति भी प्यासा मर जाए। बाहरे धिक्कार है संसार, किस आशा में जी रहा है जी, किन कल्पनाओं में ये अपने जिंदगी के अमूल्य क्षण को पूरा। कभी ये जिनवाणी न मिलती तो अपन को होश नहीं आता कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या संबंध, दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार का, कभी विचार ही में नहीं आता। हम तो यही सोचते भूख लग रही है ना भोजन करो, प्यास लग रही है ना पानी पियो, जीवन मरण ऐसा खेल हो गया था। ये तो हमें महाभाग हैं, पंच परमेष्ठी सिर पर हैं और वो हमें जगाने वाले मिल गए हैं कि भाई साहब ये निगोश से निकल के आए हो। नरकों में इतनी यातना सही है, स्वर्गों में भी कोई सुखी नहीं हुआ है, एक एक व्यक्ति तड़प रहा है, तुम्हें अपनी खबर नहीं आती। भगवान जिनेंद्र के आज नेमिनाथ के इस आयोजन में अनुमोदना करो, हे प्रभु संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी मेरी भी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूंगा मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। अभी हाथ में मोबाइल है, उसमें लिखा है हाथ में पीछे कमंडल, ध्यान आत्म राम। इसी शर्म लगना चाहिए कि हम केवल ज्ञान लेने की ताकत वाले मोबाइल से पूछते हैं हमारी मम्मी कहाँ गई, उसे सर्वज्ञ बना दिया। ऐसे नेमिनाथ के दीक्षा प्रसंग पर अपन पहुंच चुके। जिनने कभी 10 भाव पहले नादिर साहिब भाव में कौवे का मांस छोड़ा था, वो वहाँ से इनकी कथा चालू हुई और ये बढ़ते हुए वो राजमती का युग बना। कब? जब ये चिंता गति, मनोगति, चपल गति 3 भाई थे और विद्याधरनी थी वो प्रीतिमती, और उसने कहा था कि जो सुमेर पर्वत से मैं माला छोड़ूंगी और जो बीच में से झेल लेगा उससे शादी कर। और ये दोनों भाई चपल गति मनोगति फैल हो गए और ये जो चिंता गति थी नेमिनाथ के जीव, इनने माला पकड़ ली। तो उसने कहा कि तुम्हें वरमाला डालें। तो इन्होंने उसी समय अपनी न्याय नीति का परिचय करा कि जब तुम्हारे प्रति हमारे भाइयों ने भाव कर लिए तो मैं तुम्हें कैसे सेवन करूं। तो इन्होंने भी जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, उसने भी अर्ज का था और वो भी देवी बने और ये देव बने। और ये 9 भाव तक एक बार भी संबंध नहीं हुआ पूरा प्रथमान युग पर। और कहा यही जाता है 9 भाव की प्रीति तुमने क्षण भर में छोड़ी। अरे काय की प्रीति भैया, सब है सब भरतरी की हालत सुनो ना कि अमर फल लाया राजा को दिया और राजा को सबसे अच्छा सुख दिखता था कि मेरी रानी स्वस्थ रहे तो मुझे सुख भोगने को मिले। और रानी को वो अश्वपाल से प्रेम था। गजब का संसार है, इतना सुंदर राजा छोड़कर और एक व्यक्ति से प्रेम, और अश्वपाल को वेश्या से प्रेम। तो वो अमरपाल वेश्या के पास पहुंच गया और वेश्या को प्रेम था राजा से कि मेरा राजा स्वस्थ रहेगा तो मुझे शरण मिलेगी। तो राजा देखते ही आश्चर्य में रह गया कि ये क्या
मैंने तो ये अमर फल इसे दिया था। अरे सब कोई अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे भैया, कोई किसी को नहीं चाहता। ये कथाएं अपन को जगाती हैं कि हम किस आशा में जी रहे। न शरीर साथ देगा, अगले भव में ये नाम नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, संयोग नहीं रहेंगे। एक रावण का एक भी व्यक्ति अब रावण के पास नहीं बना। तीसरे नरक में डला, 7 सागर की आई है, कोई साथी नहीं, कोई बचाने वाला। मतलब सीता जी के परिवार से उनके संबंध होना है तो वो देव पर्याय में उन्हें संबोधने गए और सम्यक दर्शन हो गया, परंतु इस जीव का शरण सहाय कोई नहीं बहु जिसका। बहुत आज के दिवस गुरुदेव कहते थे, हम तो मुनि भगवंतों के दासानुदास। मुनि राजों का नाम लेते ही रोमांच होता है। धन्य उनकी प्रचुर स्वसंवेदन भावलिंग की दशा, प्रचुर स्वानुभव। ये कार्यग्रस्त दशा में नहीं हो सकता जो मुनिवरों के जीवन में होता है। घर में बैठे बैठे तीर्थंकर भी रवि सिज्जई वस्त्र धरो जन शासने, जनेन्द्र देव के शासन में वस्त्रधारी नहीं सींच सकता, यानी मुक्त नहीं हो सकता। ये भगवान की देशना में आया है। उसे एक बार 24 परिग्रह को त्याग करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के बल से ही निर्वाण पद की प्राप्ति हो। और जब तक ये जीव निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेगा, चारों गतियों के कष्ट बदल बदल के आते। हम तुम्हें ठग रहे, तुम हमें ठग रहे नहीं बाबूजी, अपने आप को हम ठग रहे। हमारी कसाय से हम खुद बंद बांध रहे हो, दुखी हो। तो आज के दिवस अपन को मुनीश्वरों की ऐसी याद आना चाहिए जिससे हमें मुनि होने का भाव। वो महास्वावलंबी व्यक्ति का नाम मुनि। मुनि के 28 मूल गुण बाहर होते बाबू, और भीतर के गुण अलग होते। बाहर में वे 5 पाप के सर्वथा त्यागी होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। थोड़ी देर अपन 10-15 मिनट इसके आधार से अपन बात करेंगे। पुस्तक दी आपको? नहीं दी हो तो यहाँ से उठा लो, ये रखी विधान की। इसमें 28 मूल गुण का इतना सुंदर चित्रण है, वो अपन सब पढ़ेंगे ना तो अपन को लगेगा कि ये संसार से मुनिराज निकल के कितने सुखी है। ये पेज नंबर निकाल लें आप 40। क्या कहलाते हैं मुनिराज के 28 मूल गुण, जिसमें कितनी पराधीनता उनकी बच गई। सारा जगत तो विषयों का दास, एक एक इंद्री के सह सुख की प्राप्ति के लिए प्राण दे देते। एक मालिन है, वो राजा की सेज लगाती थी, डॉक्टर साहब, फूलों की रोज सेज लगाती थी। और एक दिन थक गई काम करते करते तो उसी फूलों की सेज पर सो गई। और थकी थी तो इतनी नींद आ गई, और राजा आया सोने के लिए। उसने देखा कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ी राजा की सेज पर सो। तो राजा ने कोड़े लगाना चालू किया। तो कोड़े लगने पर उसकी नींद खुल गई मालिन की, और वो जाग गई। तो वो राजा की तरफ देख रही थी, वो कोड़े पड़ रहे थे तो हंस रही थी। तो 4-5 कोड़े लगने के बाद राजा ने पूछा, ये समझ में नहीं आता, कोड़े लगने पर तो तुझे रोना चाहिए। सुनना भाई सब लोग, शिक्षा मिली कि कोड़े लगने पर तो तुझे रोना चाहिए, तू हंस क्यों रही? तो पंडित साहब उसने बोला कि जब मैं 5 मिनट इस स्टेज पर सोई हूं तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, तो आप जिंदगी भर इस पर सोते, आपका क्या हो? एक एक इंद्री के विषयों में अपनी जान गई। भौरा की जान देखो कैसी जाती। ये तो बहुत पराक्रम है, बहुत बड़ा कार्य है जो अपन सबको आज अनुमोदना करना चाहिए। यदि कोई रात्रि का भोजन करता हो तो हाथ जोड़ ले कि मुझे अब नरक में नहीं जाना। अर्क ना दृश्यते नरक, जिसे सूरज का उजाला अच्छा नहीं लगता, रात्रि में भोजन करता है तो वो रात्रि में जाने का बंद कर रहा बाबू। ऐसा तारण स्वामी ने श्रावकाचार में लिखा, अर्क ना दृश्यते नरक। अर्क यानी सूरज, जिसे देखना अच्छा नहीं लगता है, उसे अंधेरे में जाने की तैयारी। आज अपने संजय बाबू ने कितने चरणान युग के उदाहरण दिए थे। क्या खा रहे, क्या पी रहे, यानी 48 मिनट के बाद जो दूध बाजारों से लाते हैं उसमें उसी जानवर के समूर्छन जीव प्रति समय असंख्यातों बढ़ते हैं, और वो आपको पता नहीं चलता हम क्या खा रहे, क्या पी। सारी सब्जियों पे कैसे कैसे कीटाणु नाशक डाले जा रहे हैं।
क्या तमाशा है। यानी आपने 4 इंच की जीभ पर कंट्रोल नहीं किया बाबूजी तो ये अस्पतालों में भरी रहेंगी। किडनी इन्फेक्शन होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, टेंशन होगा, पायल्स होगी, ये बहुत बीमारियां हैं। एक वैज्ञानिक ने तो इतना लिखा भी, उन्होंने कहा कि जैनियों के कैंसर कम इसलिए होता है कि जैनी उपवास करते, उपवास से भोजन आहार जो अनाज नहीं लेते 24-24 घंटे, इससे वो कैंसर के कीटाणुओं को भोजन नहीं मिलता, इसलिए वो इनके जीवन में कम आता। यानी बाजार में तो हवा भी खाने लायक नहीं रहेगी। इतना आपको समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति भगवान बनने निकला, आज अपन सबको दिखा नेमिनाथ का 56 दिन में केवल ज्ञान लेने वाला। कल अपन को केवल ज्ञान देखने मिले, मुनिराज के आहार देने मिले। तो अपन अभी उनके 28 मूल गुण का विचार करते, देखो क्या कहलाते मूल गुण। अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है। 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, 41 पेज, 40 पेज। तजे सुराग देश भाव शुद्ध भाव धारते, परम स्वरूप आपका समाधि से विचारते, करें दया सुप्राणी जन चरे अचर बचावते, जजो यति महान प्राण रक्ष व्रत निभावते। देखो ये महाव्रत लेते हैं तो अपने राग से रक्षा होती है और सामने वाले के द्रव्य प्राणों की रक्षा होती है। क्या कनेक्शन है जैनी साहब। हम पानी छान के पीते हैं तो हमें वो पाप नहीं बनता जो जीव के घात से बनता होता है, और उन जीवों की दया अपने आप हो जाती। असंख्यातों जीव। एक बार गुरुदेव श्री को एक व्यक्ति, बहुत लंबी यात्रा में कोई जैन का घर नहीं मिला, तो एक व्यक्ति को जब 2-4 घर थे एक गांव में, एक लड़के ने देखा कि इनका चेहरा सूख रहा है, पसीना पसीना हो रहा, तो एक लोटा पानी गर्म करके लाए स्वामी जी को। संप्रदाय में थे तब की बात, और जब भी वो उद्दिष्ट आहार नहीं लेते थे तो उनसे कहा कि गुरुदेव ये जल आपके लिए गर्म करके लाए, तो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि नहीं, मेरे लिए लाए मतलब हिंसा होगी। अरे बाबूजी, एक लोटा जल जानते इसमें कितने जीव होते? एक बूंद पानी में विज्ञान कहता 36,450 जीव, और ये छनते ही नहीं है जल का एक जीव, और इनका घात मेरे नाम से हुआ है, मैं उद्दिष्ट भोजन का त्याग। इतना प्यासा जीवन तो भी उन्होंने उस भोजन का निषेध, आहार पानी का निषेध। ये जैन साइंस थोड़ी समझ में आ जाए ना, थोड़ी बहुत भी आ जाए तो अपने जीवन में सदाचार आ जाए, लगने लगे कि ये जीव भगवान का भगत है, ये भगवान बने। तो देखो कैसे अहिंसा पलती है। तजे सुराग देश भाव शुद्ध भाव धारते, हम किसी जीवों का घात नहीं करेंगे, ये तो बहुत सुना है पंडित साहब, परंतु आत्मा का शुद्धोपयोग का घात होना ये हिंसा नहीं लिखता। तो वो कहते ये हिंसा कैसे रुकेगी जब तुम्हें इतने बड़े विश्व में एक भी पदार्थ अच्छा बुरा ना लगे, राग द्वेष न हो। कब नहीं होगा राग द्वेष कि कोई श्रेणिक यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाले और मुनिराज को रंच मात्र भी कसाय ना, क्यों नहीं आएगी कसाय? क्योंकि श्रेणिक नाम का आत्मा जो जीव है वो सर्प डाल ही नहीं सकता, वो अपने परिणाम बिगाड़ के नरक का बंध तो कर सकता है, पर ये सर्प का संयोग मेरे उदय से हुआ। ये टेक्निक है, ये तत्व ज्ञान है जिससे राग द्वेष मिट सकता। क्यों यशोधर मुनिराज को श्रेणिक के प्रति द्वेष, राग द्वेष क्यों नहीं हुए? क्योंकि श्रेणिक को जीव देखा, और जीव का स्वभाव ज्ञानादन्यति करोति किम, ज्ञान के अलावा क्या करे वो जीव? तो वो भाव हो रहा है तो उससे तो बंधन हो रहा है। और जो सर्प आया, सर्प अपनी क्रियावती शक्ति से आया और मेरे असाता का उदय से आया, उसके कारण से नहीं आया। क्या कला है सुनो जरा। राग द्वेष क्यों नहीं होते मुनिराज की? क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान ऐसा हो गया है कि जीवम जीवम दब्बम, 2 जाति के द्रव्य हैं और उनमें अत्यंत भाव है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये विद्या पढ़ ली ना तो पड़ोसी से नहीं 3 लोक से आपके द्वेष खत्म हो जाए, 3 लोक से अनंतान मंदी मिट जाएगी। एक अहिंसा धर्म भी निश्चय वाला और व्यवहार वाला। एक व्यक्ति जैन साहब पड़ोस में आए,
और वहाँ एक अन्नमत का व्यक्ति रहता था जो जैनियों से चिढ़ता, तो उसने चिढ़ाने के लिए एक टुकना भर कचड़ा लिया, उसके दरवाजे में फेंका। तो जैन साहब निकली मंदिर जाने के लिए, उन्होंने कपड़े बदले, साफ किया, और जब नहा के पूजन करके आए और उस घर में जिसने कचरा फेंका था एक टुकना भर के फल फूल ले गए और फल फूल उसके घर में बिका। भाई साहब, हम और आप पड़ोसी हैं, अपन को साथ में रहना है, हमारे और आपके अच्छे विचार मिलते हैं, हम बहुत खुशी है कि हम आपके पड़ोस में हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ भेंट की जाए। तो वो देख के रह गया, तो वो बोला भाई साहब हमने तो कचरा फेंक। तो जैन साहब बोले जिसके पास जो होता वही तो फेंक, तुम अज्ञानता से कचाई करोगे तो कचड़ी तो निकलेगा, और सही समझ जगाओगे तो तुम्हें सब जीव भगवान दिखेंगे। तो किसी से राग द्वेष करके बताओ। ये एक लाइन भी पच जाए ना, मुनिराज महिमा बनते। स्वामी जी कहते थे मुनि भगवान होते, चलते फिरते सिद्ध होते। डॉक्टर साहब की तो पूजन में आए, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीसे झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित्य ही भावना भाती है। मुनि यानी महास्वावलंबी जी, महास्वाधीन जी, विषयों का लंबटता संसार में पाई जाती है। हमारे मुनिराजों ने इंद्रियों को जीत लिया, विषय पानी भरे उनके पीछे पीछे लगे रहते। क्या दम है बाबूजी उस विषयों में, शक्ति कहाँ है जो सुख दे दे किसी, ये तो बहुत भ्रम है जी। तो हमारे मुनिराज को किसी से राग द्वेष नहीं होता, ये शुद्ध भाव का बल। शुद्ध भाव का बल यानी ये शुद्धता है कि कोई भी दिखेगी ना तो सब जीव भगवान ज्ञाता है, सब शरीर से भिन्न न्यारे चैतन्य चैतन्य अकर्ता है, शुद्ध है, ज्ञान स्वभावी है, ऐसा देखते ही राग द्वेष भाग जाते। अपने गोपाल दास बरिया का नाम सुना ना सब, उनकी धर्म पत्नी कितने विचित्र विचार वाली, यानी ऐसी कालर पकड़ के पंडित जी को मंदिर से ले जाती, चलो तुमने तमाकू नहीं भरी, अपनी ड्यूटी नहीं करी, और बड़े पंडित जी बन के बैठ गए। और वे मुस्कुराती रहती थी। तो लोग कहते थे पंडित जी साहब आपको कौन सी मट्टी के पुतले हो, आपको गुस्सा नहीं आता? तो वो इतना सुंदर जवाब देते थे कि ये बताओ अपना मंदिर, अपना स्वाध्याय सब काय के लिए, ज्ञान और वैराग्य जगाने के, और हमें अपनी पत्नी को देख के ज्ञान वैराग्य जगता है तो हमें क्या नुकसान है? जो जिसे सुखी होना है ना वो हर प्रसंग में सुखी रह सकते, और जिसे दुखी होना है वो मंदिर में भी। इंडिया में नाम जय हमारी जयचंदी की भैया ये कसाय है जो अपन से, तो ये हमारे मुनिराज महासुखी व्यक्तित्व का नाम कसाय का भाव। अरे पांचों पांडवों को अग्नि के जेवर पहना दी, गजकुमार के सिगड़ पर सिगड़ी रख दी, और एक विकल्प नहीं आया कि सामने वाला पापी। वो देखते थे भगवान स्वभाव से पर्याय में एक समय का परिणाम है, ये तो अभी छूट जाएगा, ये तो हमसे पहले मोक्ष जा सकता। भीम नाम के मुनि की कथा सुनो बाबू जी, उन्होंने जिंदा मुनि और अर्जिका को जला दिया था आग, इतने कई भाव से उनकी तकलीफ चली जा रही थी शादी। और वो जो भी व्यक्ति मुनि हुए भीम नाम के मुनि, तो उनको बार बार ये विकल्प आता था कि मैंने कैसे पाप कर लिए। मुनि अर्जिका को बताओ ये तो कितने पवित्र होते, मैंने क्या पाप। तो मुनि तो हो गए पर एक सल नहीं छूट रही थी, तो वहां पर स्वर्गों में वो दोनों मुनि अर्जिका तो समाधि करके ऊपर चले गए थे। वहां उनको विकल्प आया कि ये व्यक्ति अवधि ज्ञान से जाना, कैसे विचारों से गुजर रहे हैं, मुनि दशा में है, और अपना तो उपकार हो गया। तो वो आए महाराज जी के चरणों में नमस्कार किया और पूछा महाराज जी आराधना कैसी चल रही? कि भैया आराधना तो अच्छी चल रही है पर एक विकल्प नहीं टूटा कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया गृहस्थ साहब। उन्होंने कहा यदि वो व्यक्ति मिल जाए तो कि मैं उससे बहुत क्षमा मांगू हृदय से, मैंने ऐसी कैसी गलती कि महाराज जी आपने जो किया वो तो हमारा उदय था, और वो उसमें तो हमने समाधि धारण करके स्वर्ग की पर्याय प्राप्त कर ली, हम दोनों आपके सामने खड़े, आप ऐसे विकल्प छोड़ दो, इसमें कोई दम नहीं। कैसे प्रसंग प्रथमान योग में पढ़ो ना तो बहुत आत्मबल आता। तो ये कह रहे हैं कि यदि अहिंसा व्रत पालना है तो पहले घर में रह के मुनि बनो, फिर मुनि बनो।
साधु बनोगे तो सिद्ध बनोगे और मुनीम बनोगे तो मुनि बनोगे। मुनीम यानी प्राकरणिक नहीं बनता है, जो होता है सेठ का वो सेठ जाने, वो तो ज्ञाता दृष्टा रहता, उसे न लाभ से मतलब न हानि से मतलब। ऐसे ही आपको रमे घर में ऐसी शांति से रहना सीखना है, जैसे हमारे गोपाल दास भरैया, सदा सुखदास जी, पंडित तोड़मल जी, भागचंद जी, कैसे कैसे प्रसंगों में उन्होंने शांति बनाए रखी। तो कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, जब ये तत्व ज्ञान होता है तब उसे ऑटोमेटिक जो समता आती है। और फिर वो व्यवहार क्या है कि जगत में फिर कोई भी प्राणी का घात ना हो। तीसरी लाइन, करें दया सुप्राण जंतु चर अचर बचावते। इतना सभी गुरुदेव के सामने कोई नीम के पत्ते फूल पर पैर रख दे तो कहते तेरे अनादि काल के और अनंत काल तक के इसमें कितने सिद्ध भगवान बैठे हैं जो अपन से पहले मोक्ष जा सकते, उनके ऊपर पैर रख। तो एक व्यक्ति बोला कि आपको किसने देखे? तो स्वामी जी बोले कि तू जानता सर्वज्ञ भगवान को। ऐसा तो लोक में व्यवहार होता, कितना चुकर, यानी देख आराधक को तुम देख लो तो ऐसा लगे आत्मा दिख जाए। असत्य सर्वे त्यागे बाके शुद्धता प्रचारते, जिनाग मानुकूल तत्व सत्य सत्य धारिते, अनेक नए प्रकार से वचन विरोध टारते, जजो यति महान सत्य व्रत सदा समारिते। असत्य क्या है? जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उससे विपरीत बोलना असत्य। वस्तु का स्वरूप कैसा है? हर द्रव्य अपनी मर्यादा में, अपने चतुष्टय, किसी को किसी का कर्ता धर्ता मानना, किसी को दोष लगाना, किसी से कुछ चाहना, आरोप लगाना, ये सब असत्य। अपने बनारसी दास जी से अकबर ने पूछा, बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मर? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी ये चिड़िया मरी। तो अकबर ने छोड़ दी। कहिए अरे पंडित जी तुम तो कहते थे भाई हम सत्य बोलते हैं, देखो जिंदा चिड़िया है और तुम कह रहे कि मर गई। कि साहब हमारा सत्य जीव के लिए, अहिंसा के लिए, धर्म के लिए, शांति के, हमारा सत्य बातों के लिए नहीं है कि हम तो मंदिर नहीं जाते, बिल्कुल सच्ची बोल रहे। ये सत्य कि नरक नगो जाने की तैयारी। अरे सत्य वो है जो तुम्हें स्वभाव में जोड़े, सत्स्वरूप में जोड़े। सत्य सत्ता सत्य, सत्य अपने अस्तित्व है, उसके आश्रय से शांति प्राप्त होती। झूठ बोलने की जरूरत कहाँ है? जिसे अपना अस्तित्व पर से प्रभावी दिखता, सुरक्षित दिखता है, वो झूठ क्यों बोले? तो हमारे ज्ञानी जनों की झूठ ऐसी छूट गई कि अब उन्हें लौकिक प्रयोजन ही नहीं साधना, और झूठ से काम नहीं बनते। काम तो अपनी योग्यता से पुण्य के उदय में बनते। हम झूठ बोले क्यों? तो हमारे मुनिराज की आत्मा के बल से झूठ भी छूट। अचौर व्रत महान धार शौच भाव भाविते, जजो यति सदा सुज्ञान ध्यान मन रवाविते, सुतृप्त महान आत्मजन सौख्य पाविते, जजो यति सदा सुज्ञान ध्यान मन रमाविते। अचौर व्रत की धनी होती हमारे मुनिराज, हमारा चित्त चुराते। अभी चर्चाओं में आए कि अपने मुनिराज अचौर व्रत के धारी हैं और चित्त चुराते, ब्रह्मचर्य के धारी हैं और मुक्ति रानी पर रीस। कैसे अलंकारिक ढंग से आचार्यों ने निरूपण की। ऐसे अपने मुनिराज अचौर। अब जरूरत क्या है? किसी भी वस्तु में दम नहीं है जो अपना पुण्य के उदय में प्राप्त नहीं है, उसे हड़पने की भावना, ये चोरी का परिणाम हमें कौन सी गति में ले जाएगा बाबूजी? फिर से चुकाना पड़ता। अपने संजीव गोधा थे ना आदित्य बाबू, तो वो कहते थे, एक व्यक्ति आया उनके पास के लिए, हमारा 1 करोड़ रुपये किसी ने ले लिए, तो बड़े धर्मात्मा बने हो, सब समाधान जैन दर्शन में, बताओ ये 1 करोड़ रुपया हमारा दिलाओ। तो उन्होंने कहा हमारे भगवान ने समाधान दिया। कि क्या समाधान दिया? कि या तो तूने इनके 1 करोड़ पहले लिए हो गई इसलिए उसने लिए, तो भूतकाल को याद कर। भगवान झूठ नहीं बोलते, बिना उदय के कोई घटना नहीं। पंडित साहब पहले तूने लिए होंगे तो आज उसको देना पड़ेगा, और दूसरा ये यदि उन्हें नहीं लिए होंगे तो तुझे चक्रवर्ती ब्याज सहित मिलेंगे, इसलिए चिंता नहीं। तू तो धर्म ध्यान में लग, आत्म कल्याण कर, किसी से लड़ाई भिड़ाई मत करना। श्रीमद राजचंद्र जी से पूछा था अपने राष्ट्रपिता बापू
यदि हमें कोई शेर आ जाए मारने खाने के लिए तो हम क्या करें? हमें उसकी जान लेके अपनी सुरक्षा करना चाहिए कि नहीं? कि हमारा धर्म किसी की घात करके जिंदा रखना नहीं। हमारा धर्म तो हमारा कोई मार नहीं सकता, इस रुचि के बल से टिका। तो वो बोले हमारे यहाँ लिखा ही नहीं है कि किसी को दुखी करके और आप सुखी। इसलिए मुनिराज अहिंसा धर्म के धारी, असत्य छूट गया है, सत्य व्रत के धारी। किसी की जरूरत ही नहीं भाई साहब, चोरी क्या करें, क्या ले जाओगे? अरे मोक्ष के बारे में ऐसा कहते थे कि मोक्ष भी मिलेगा तो मैं कहाँ रखूं। इस तरह से ब्रह्मचर्य का सुनो सबसे अच्छा। सुब्रह्मचर्य व्रत महान, धारशील पालिते, न काष्ठमय कलत्र दे, भामिनी विचारिते, मनुष्यणी सुपसुतिया, कवि न मन रमावते, जजो यति न स्वप्न माय, शील को गमावते। ये ब्रह्म शब्द कितना अच्छा। ब्रह्म यानी आत्मा जो भगवान है, इसमें चर्या करते मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पीते हैं। उन्हें पर स्त्री क्या स्व स्त्री क्या याद भी नहीं आती भोगों के नाम। कौन भोगे भाई साहब, कौन सुखी हुआ आज तक? ये त्रिपृष्ठ नारायण महावीर स्वामी का जीव 18,000 या 8,000 कितनी पत्नियों में संतुष्ट नहीं हुआ। ये रावण 18,000 पत्नी, और फिर भी वो एक सीता के प्रति लालायत। और मंदोदरी समझा रहे कि काय को पर दूसरे की पत्नी को लाते, कलंक को लांछन लेते, तुम इतने विद्वान हो, शांतिनाथ के मुनीश्वरनाथ के भक्त हो, और तुम ऐसी गलती क्यों करते? और वो विकल्प नहीं टूट रहा था। तो उसने एक उपाय बताया कि तुम एक काम करो कि राम का रूप धारण कर लो तो तुम्हें सीता पसंद करेगी। तो उन्होंने जैसे ही राम का रूप धारण किया तो एकदम भाव बदल गए। अरे रे परदारा तो मेरी बहन के समान, माँ के समान। तो मंदोदरी ने कहा कि मैं सीता बनी जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे सीता ही चाहिए। एक खोटे विकल्प ने बाबूजी कहाँ पड़े। सीता का तो बहुत पवित्र जीव था। बड़े पंडित जी जब सुनाते थे सीता के चरित्र को, वो कहते थे अनुभव कि सारा जगत तो ये देख रहा था कि सीता अग्नि परीक्षा के बाद निर्दोष सिद्ध होती, और भगवान ये कह रहे थे कि पवित्र थी, सारे जगत को पवित्रता अग्नि परीक्षा के बाद जची। ऐसे ही आत्मा पवित्रता की खदान है, परमात्मा है। बाद में तुझे जब समझ में आएगा, अनुभव होगा, तब कहेगा अरे भगवान है। मेरी आत्मा तो प्रागेय शुद्धता है। आप इस तरह से अपरिग्रही महाव्रत के धारी है मुनिराज। न राग देश आदि अंत रंग संग धारिते, न क्षेत्र आदि बाह्य संग रंच भी समारिते, धरे सुसाम्य भाव आप पर पृथक विचारिते, जजो यतीम मत्तो ही साम्यता प्रचारिते। अपनी भाषा में कहें परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई, उत्तम आकिंचन वृजानो परिग्रह चिंता दुखी मानो, फांस तनकसी तन में साले चाहे लंगोटी की सुध बाल। यदि मुनिराज सर पर लंगोट लगा लें तो क्या नुकसान। इतने बड़े बाजार से निकलते सारी दुनिया कहती अरे निर्विकारी हृदय को देखकर निर्विकारता आती। बाबूजी वस्त्र तो विकार ढांकने के तरीके, आज तो वस्त्र ही विकार बढ़ाने के कारण बन गया। तो वो इतना सा लंगोट भी लगा ले तो क्या होगा, फांस तनकसी, जैसे फांस जरा सी लग जाए ना तो चैन से नहीं बैठ सकता। यानी एक लंगोट यानी थोड़ा सा रुमाल भर लगे, चश्मा रख तो वो चश्मा रखेंगे, उसकी सुरक्षा पेटी चाहिए, फिर टूट जाएगा तो फिर पैसा चाहिए, कपड़ा पर धोए तो साबुन चाहिए, साबुन चाहिए तो बर्तन चाहिए, बर्तन चाहिए तो घर चाहिए, घरवाली चाहिए, बच्चा चाहिए। सच्ची घटनाएं सन्मत संदेश में छपी थी। उसमें लिखा था एक गर्म सड़क से मुनिराज चले आ रहे थे, उनके पैरों में छाली। एक राजा नीचे उतरा महल से और कहा महाराज जी थोड़ी सी विनती है, आप पैर में ये लकड़ी की घट का कहलाते जूत खड़ाओ ये पहन कि अब ये इसे कौन देखेगा। कि हम एक नौकर लगा, नौकर के पैसा कौन देगा, कि हम एक खेत लगा,
खेत की फसल आएगी तो कौन देखे कि हम तुम्हारी शादी कर दें, फिर शादी हो जाएगी तो महाराज जी क्या होगा कि लड़के बच्चे भी होंगे, फिर भी जन्मेंगे मरेंगे तो फिर रोना भी पड़े कि महाराज जी जब जन्मेंगे मरेंगे तो रोनी पड़े। तो ऐसी खड़ाऊ नहीं चाहिए जिसमें आंख में आंसू बहा दे और चिंता चाले। इतनी सी भी परिग्रह रखते नहीं है मुनि, इसलिए इतने मस्त रहते। ऐसे 5 पाप के 5 परिग्रह, थोड़ा सा 7 गुण और अपन 5 मिनट में पढ़े लेते। आप सबका बहुत बहुत त्याग है। सवेरे से कितने लोग बैठे। पेज नंबर है 44 पर। जो धरती पर सोते, क्या ताकत है उनकी। धरती उनका बिस्तर है, आकाश उनका चद्दर है, हाथ ही उनका तकिया है। सुनो कह रहे 22 नंबर का 44 पेज। करें शयन सुभूमि में कठोर कंकणान की, कभी नहीं विचारते पलंग खाट पाल की। मुहूर्त एक भी नहीं गमावते कुनींद में, जजो यतीश सोचते सु आत्म तत्व नींद में। अरे निहाल भाई अभी चौथे गुणस्थान वाले थे। मैंने उनसे पूछा आप कब सोते हो और कब उठते हो आदित्य जी? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि नींद कब आ जाती, कब। जब चिंतन करता रहता हूँ तो कब आ जाती, और जब उठता हूँ तो चिंतन चालू रहता। अरे मैं चैतन्य परमात्मा। प्रमाद के लिए जीवन नहीं मिला, मुझे सिद्ध गति पाना है और मेरा संसार में मन नहीं लगता। अपने परिवार से कह दिया था मैं अब नौकरी पर नहीं जाऊँगा, मुझे राग नहीं। सब लड़के बच्चे बैठे, अभी शादी नहीं हो, पढ़ रहे, कोई कुछ। और यदि तुम्हें लगे कि कोई नौकर रहता है इस घर में और 2 रोटी देना हो तो ऐसा सर का देना थाल, और मुझसे बात नहीं करना। ये चौथे गुणस्थान में इतना परिणामान पवित्र हो सकता है, तो मुनि कितनी पवित्रता की मूर्ति है। तो हमारे मुनियों को नींद कैसे आएगी भैया? बहुत जागृत है। आप पढ़ो 80 नंबर की गाथा, उसमें लिखा है कि जिन्हें चैतन्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है, अब मैं प्रमाद करने वाला नहीं हूँ, मेरे हाथ में चैतन्य चिंतामणि आ गया, श्रद्धा ज्ञान आचरण। तो इसलिए मुनिराज इसी भूमि पर सोते, पलंग पर। अभी बड़े पंडित जी को हमने देखा है कि पलंग में यदि पेंट लगाओ तो उस पर बैठते भी नहीं, पेंट लगाओ तो नहीं बैठते थे भाई। करे नहीं नहान सर्व राग देह काहते, पसेव ग्रीष्म में पड़े न शीत अम्बु चाहते। बनी प्रबल पवित्र और मंत्र शुद्ध धारते, जजो यतीश शुद्ध पाद कर्म में लिटारते। देखो अपन सब ये शरीर के संस्कार से नहाते हैं, धोते हैं, तेल फुली लगाते। कम से कम मुनिराजों की याद करें, ज़्यादा पानी नहीं बहा, बिना मतलब का पानी बर्बाद ना करें। बहुत कभी अपने लेटरिन में गीजर न लगाएं, कलन अपने बिना छने जल के, मतलब वहाँ पर प्रयोग अनछने जल का न करें। वो लेटरिन में भी पानी डालें और बहुत खेद पूर्वक जाना चाहिए। कभी तेजाब तो डालना ही नहीं तो अपने चेहरे पे तेजाब पड़ेगी तो अपना क्या हो, नरकों में है फिर इसकी व्यवस्था। सुन लो भैया, ये नहाने का भी परिणाम मुनिराज को आता नहीं। नहाना त्यागा नहीं राजे भैया, नहाने का राग ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि शरीर के संस्कार छूट। शरीर को कौन सजाए बाबूजी? असंख्यात जी मर जाते, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा। धन्य हमारी मुनि दशापन, अनुमोदना करो और ऐसा पवित्र बल आपन को आए। मुनिराज नहाते नहीं, पसीना पहुँचते नहीं। गुरुदेव भी गीला कपड़ा हो जाता था तो ऐसा कपड़ा टांग देते, उसमें जीव आ गए सम्मूढ़ से। ज़्यादा पसीना आए तो भगवान की प्रतिमा नहीं छू सकता, गरम ठंडी, उसमें जीव राशि पैदा हो। करे नहीं कबूल छाल वस्त्र खंड धोविति, दिगानी वस्त्र धारे लाल संग त्याग रूबिति। बने पवित्र अंग शुद्ध बाल से विचारे, जजो यतीश काम जी शील खंग धारे। कौन सी वस्त्र ले सकते हैं कि न चटाई ले सकते हैं, न छाल, न वस्त्र, न धूल खंड, यानी कोई भी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, न सिल्क के, न टेरिकाट के, न रुमाल। इतना सा रुमाल का लिखा उसमें
तिल तुस मित्तम न गहद अतेसु जो ले अप बहुम सो पुण्यजाड़ गोयम। जो मुनि सब पांचों पापों को छोड़ के 24 परिग्रह को छोड़ के जिनेश्वरी दीक्षा जिसने धारण की है वो तिल तुस मित्तम तिल तुस के बराबर भी परिग्रह ग्रहण करता है तो फिर उसे निगोद जाने का बंध और उसके अनुमोदनों को भी बंद। इसलिए हम किसी की साधना को भंग करने में निमित्त न बने। कभी मुनीश्वरों को कोई परिग्रह से न जोड़े, चंदे चिट्ठे से न जोड़े, उनको मंदिर बनवाने के काम न सौंपें। उनसे तो यही कहेंगे मैं आत्मा बताओ आप आत्म कल्याण कैसे करे। सुखे से लौंचे मुष्टि मुष्टि धैर्य भाविते लखाए जन्म जंतु का सुखे से ना बढ़ावते। ममत्त देह से नहीं न शस्त्र से न चावते जजो यति स्वतंत्रता विचारे चित रमावते। अब वो केस लॉन्च करते महीने 2 महीने में 3 महीने में 4। अब अपन सोच लो आज के लड़कों से कहना कठिन बाबूजी अब दाढ़ी बढ़ाने लगे बाल। ये पाश्चात्य सभ्यता देखते ना कितने चेहरों की दाढ़ियाँ बनाने की फैसला। अब इस जीव को अगले वो में बाल का जन्म लेना पड़ेगा जहाँ बाल बाल। एक मुनिराज जो तपस्वी थे भावलिंगी सत और एक बहन आहार दे रही थी और इसके इतने बड़े बड़े बाल थे कि वो नीचे गिरी आहार देते तो नीचे गिरे तो मुनिराज को अपनी पत्नी की याद आ गई कि ऐसी मेरी पत्नी के भी लंबे लंबे बाल थे। उसी समय आयु कर्म का बंध हुआ और वो जू हुए उस बाल में। तो जब दूसरे अवधिज्ञानी मुनि आए उनसे पूछा कि हमारे यहाँ ऐसे मुनिराज आए थे ऐसे तपस्वी थे वो कहाँ गए कि भैया इन परिणामों की बड़ी विचित्रता है इन परिणामों का फल। उस समय उनको आयु कर्म का बंध हुआ वो जुआ बन के। अब सोचो जरा बाल से आपकी खाल की शोभा बढ़वा रहे क्या किसके दिखाना चाहते किसके लिए ये सब कर रहे। कभी अपने आमनाय का विचार करो। हम संस्कृति किसकी हम सिद्धों के कुल के अरहंतों के कुल के मुनिराजों के कुल के। हमारा जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। करे न दंत वन कभी तजा संगार अंग का लय सुखान पान ये बार साध्य अंग का तथापि तंत कर्ण का महान ज्योति त्यागती जतु यदि से शुद्धता अशुद्धता निवारती। अब दंत धोने के लिए कह रहे मुनिराज के पेट में मल नहीं रहता इसलिए दांत भी खराब नहीं होता। लिक्विड भोजन तीर्थंकरों का भोजन कैसा होता है लिक्विड होता है। दांत में फंसे गाद के खींचला नहीं खाते नमकीन और केले की चिप्स नहीं खाते ऐसी कोई चीज नहीं जो दांतों में फंसे। इसलिए मुनिराज को दंत धोने की जरूरत नहीं पड़ती। खीर जैसी चीज गन्ने का रस जैसा अपन ने सुना। तो अभी सुनना जरा अपन सब जो मुंह में गंदे गंदे पेस्ट लगाने लगे हैं उसमें हड्डी के पाउडर डले पढ़ो आप। उसमें जो सफ़ेदी लाई जाती है वो हड्डी से बनती और वो उसमें सेंट डाले जाते और उसके लिए एसिड डाले जाते जिससे वो सड़े न। क्या संसार है भाई साहब। ये अपन को बहुत कोई एक एक मूल गुण से बहुत सीखने में बस 2 रह गए। धरे न यानी सभी लोग कसम खा के जाओ ऐसे जितने ये पेस्ट बनते हैं भाई साहब ये सब गंदी चीज़ें। लिक्विड जहाँ होगा उसकी कितनी मर्यादा हो और हमारे माध्यम से दांत का धोना है न जाने कितनी जीवों को साफ कर दो। ऐसी कैसे देह बुद्धि जिससे अपन को उसका बदला चुकाना पड़े। गंदे चीज़ें कभी अपने घरों में नहीं आनी। आपके घर में कोई घुसे तो ऐसा लगे जैसे साधक के घर में सादगी से हम भगवान बनने निकले। धरे न चाहे भोग रोग की समान जानते शरीर रक्ष काज ये वारे भुक्ति ठानते सकल दिवस सुध्यान शास्त्र पाठ में बितावते जजो यति अलाभ अन लाभ सा निभावते। भोजन कितने बार लेना चाहिए दिन भर मौन नहीं जूठा करना शरीर के पोषण के लिए यानी हमारी साधना में बाधा ना आए ये उद्देश्य भोजन। तो मुनिराज दिन में लेते हैं 1 बार लेते हैं तपस्चरण के लिए लेते हैं। कोई विकल्प हमें स्वाध्याय में बाधा न डाले इसके लिए मुनिराज अपन स्वाद के लिए भोजन नहीं लो सब और बार बार नहीं खाओ। अनाज को भी इतना नहीं इतना अभक्ष ना जाए अपने पेट में। बाजार में तो मुनिराजों की याद करके बाजारों का खाना छोड़ दें
ये पंच कल्याण सार्थक तब होगा भाई साहब जब नेमिनाथ का ये आदर आए कि ये प्रभु आप तो शरीरी आत्मा का आनंद भोगते हो, अब मुझे भी वही आनंद चाहिए, मुझे भोजन का आनंद। लास्ट है, खड़ी रहे सुले अन्न दे शक्ति देखते, न होए बल बिहारे तब मरण समाधि पेखते, करे सुआत्म ध्यान भी खड़े खड़े पहाड़ पर, जजो यति विराजते निजानुभव चट्टान पर। धन्य है वो मुनि दशा, जब तक पैरों में ताकत है तब तक ही आहार लेने जाते, कोई खड़े ना होते बने बैठ के लेना पड़े उस दिन से भोजन का त्याग हो जाता, कोई पकड़ के दिलाए उस दिन से आहार नहीं लेते। इस तरह से मुनि यानी भगवान है, साक्षात भगवान है। अपन सबको ऐसे दिगंबर मुनियों का स्वरूप सुनने समझने मिला, महाभाग। अपन 4 लाइनें पढ़ के समाप्त करते। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को बोलो दिगंबर मुनि भगवंतों की जय हो जय।